थोड़ा हास्य रह गया है। हास्य की एक हमारी दिनचर्या में एक स्थान तो है, हंसना चाहिए, लेकिन कितना हंसना चाहिए? क्या केवल मनोरंजन ही हमारा काम है? और ये चिंता आज से 125 साल पहले हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। समाज में जो हम देखते हैं वो मार्मिक बनाकर साहित्यकार प्रस्तुत करता है, तब कहीं समाज दिशा तो लेता है, बात का असर तो पड़ता है, आज नहीं कल पड़ेगा। प्रेमचंद की कहानियां क्यों आज भी हम याद करते हैं। एक बात और कह दूं मैं, आपने जो बात कही है, समाज में कोई भेद नहीं होता है। हम प्रेमचंद की ईदगाह कहानी पढ़ते हैं, छोटी कक्षा में पढ़ी थी हमने। ईदगाह जाता है कि वो बच्चा हामिद है और उसे पढ़ने के बाद हर कोई, विश्व के हर देश में चली गई ये कहानी, बहुत सारी कहानी गई है उनकी। हर कोई पाठक पढ़ने के बाद, यदि माता पिता पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि बेटा हो तो ऐसा हो, बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है कि नहीं हमें भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ये और बात है कि आज ये जो चकाचौंध का युग है कि वो ईदगाह कहानी भी पढ़ेगा, लेकिन जब मीना बाजार लगेगा तो वो जिद भी करेगा। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक बच्चा साइकिल, उन्होंने कहा 7वीं क्लास का बच्चा, आज ही समाचार पत्र में आया है कि 7वीं क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है। बेटा अभी तुम छोटे हो, भीड़ बहुत है सड़कों पर, इसलिए अभी साइकिल अभी नहीं। सुसाइड कर लिया उसने, नहीं सुसाइड नहीं किया, वो स्वयं अपने किडनैप का नाटक रचा उसने। सोचिए आप 7वीं का बच्चा है। तो साहित्यकार अपनी जिम्मेदारी समझकर अगर लिखता है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में ये प्रभाव डालेगी कि नहीं डालेगी, और साहित्य प्रभाव डालता है। सर जैसा कि लगा कि साहित्य वही है जो समाज उपयोगी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर अगला प्रश्न मेरा यह है कि आज के समय में हम देख रहे हैं डिजिटल युग होता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इसमें किताबों की भूमिका कम है या बढ़ गई है डिजिटल युग में? देखिए क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। एक और तो डिजिटल युग आ गया है, कंप्यूटर पर हम बहुत देर जब हम फिल्म देखकर आते हैं 3 घंटे में आंखें मलने लगते हैं, है ना। आनंद आता है उसमें, किसी भी रस की फिल्म हो, लेकिन सिर भारी हो जाता है ना, इसलिए बीच में भी कुछ न कुछ खाते हैं, एनर्जी जाती है। बच्चा कंप्यूटर से जब से पढ़ना प्रारंभ हुआ है तो उसको वही ज्ञान, और एक तो इंफॉर्मेशन की बात है, सूचना की बात है, दूसरा वो बात नहीं आ पाती है हमारे यहाँ। हमारे गुना के जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, श्री माननीय